क्लास 12th फिजिक्स में वैसे बहुत सारे डेरिवेशन हैं, तो क्या आप पूरा पढ़ लेंगे, क्या आप पूरा याद कर पाएंगे? तो जवाब है लगभग ना। सारे स्टूडेंट के लिए, मेहनती स्टूडेंट तो पूरा तैयार किए होंगे। तो ऐसे में जो परीक्षा का अंतिम समय होता है उसमें सब लोग यही जानना चाहेंगे कि कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब पिछले 10 से 15 सालों में लगभग हर बार कौन सा डेरिवेशन आया है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। हमारा हेडिंग है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स 15 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, मतलब 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं जो बार बार आते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो यहाँ पर आपको मिलने जा रहे हैं। तो पहला डेरिवेशन क्या है? गास की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और एक बात ध्यान दीजिए, जब गास की प्रमेय का डेरिवेशन पढ़ेंगे तो एक बात यहाँ पर करिएगा कि गास की प्रमेय भी पढ़िएगा, डेरिवेशन भी पढ़िएगा, और साथ में इसके जो इंपॉर्टेंट वाले एप्लीकेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो वो जो है आपके लिए एडवांटेज ही होगा। फिर दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आप कहोगे कि ये वाला छोड़ दिया, वो वाला छोड़ दिया, तो मैंने क्या कहा कि मैं वो डेरिवेशन लेकर आया हूं जो पिछले 10 से 15 सालों में बहुत बार पूछा गया है। और 15 डेरिवेशन में तो मैं हाईलाइटेड डेरिवेशन ही लेकर आऊँगा ना। अगर आप 30 डेरिवेशन चाहते हैं तो आप कहिए, उसके लिए अलग से वीडियो लाऊँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तीसरा हमारा है अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। फिर ओम का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम। देखिए, नियम और प्रमेय तो बहुत पूछे जाएंगे। और एक मैं यहाँ पर और बोल दे रहा हूँ, आप कूलाम का नियम भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, गास की प्रमेय था, ओम का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण। उसके बाद आपका अगला है दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। जो आप प्रेरकत्व का चैप्टर ट्रांसफार्मर में पढ़ते हो, तो उसमें दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व आप पढ़कर जाइएगा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा पढ़िएगा। अगर एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा पढ़ रहे हैं तो प्रतिबाधा और जो इंपॉर्टेंट परिपथ हैं उनकी भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल अथवा अवतल गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र जरूर 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 पढ़कर जाइए। पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जरूर पढ़कर जाइएगा। पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जरूर पढ़कर जाइए। फिर सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़िएगा। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि पूछा जाता है। फिर हाइगेंस का सिद्धांत। अब हाइगेंस में देखो, मैंने केवल हाइगेंस लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल सिद्धांत पढ़कर मत जाना। हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ना, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ना, और इनके सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या पढ़कर जाना। और 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन इसके आने की संभावना 100% गारंटी में है। फिर अगला यंग का द्विझिर्री प्रयोग आप पढ़कर जाइएगा। फ्रिंज चौड़ाई पढ़कर जाइएगा, और एकल झिर्री के कारण जो है विवर्तन आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर लास्ट में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़कर जाइएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लास्ट में पढ़कर जाइएगा, और डी ब्रॉगली समीकरण भी आप पढ़कर जाओगे तो ये मान के चलो आपका पूरा नंबर एग्जामिनर ज़रूर देगा, और आपके डेरिवेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर ये सारे डेरिवेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।